अगर इस लाश को लेकर मैं बैठा रहूंगा, यहाँ पर लोग रहेंगे तो शायद हो सकता है पूरा देवली उनियारा कल यहाँ आ जाएगा। लाश जब तक है, जब तक ये सारे अफसर यहाँ रहेंगे, पुलिस थाना पुलिस यहाँ रहेगी। मैं चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इतना दबाव दे दें कि किसी निर्दोष को पकड़ लाए। पुलिस किसी को निर्दोष को पकड़ ले अगर हमारे दबाव में आके। मैं चाहता हूं जो हत्यारे है वही बंद हो और कोई निर्दोष भी नहीं मरना चाहिए। ये बात सही है। मुझे आप जिस तरह से मैं आया हूं और आपने जिस तरह से मेरा इंतजार कर रहे थे, आते यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं मानता हूं कि आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए, आपको मेरे पे विश्वास होना चाहिए। क्या भरोसा है? भरोसा। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना चाहिए। बॉडी यहां पड़ी रहेगी तो बॉडी सड़ जाएगी, बॉडी गलत हो जाएगी। इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसको बॉडी को भेज देते हैं। पुलिस अफसरों से अभी बात कर रहे हैं, क्या टाइम दे रहे हो, आपकी अब तक क्या रिपोर्ट है? साइबर सेल आपकी आ गई, यहाँ नहीं आई? डॉग स्क्वाड आपका आया कि नहीं आया? डॉग आ गया क्या आपका? वो भी नहीं तो बिना डॉग जितेंद्र जी आप तो वहीं थे, समरावता में भी आप ही थे। आपका बोले सर एपीसीएल आ गई, लेकिन डॉग स्क्वाड भी आना चाहिए ताकि वो पता लगे कि मुलजिम कहां से आए थे या ये कहां घटनाक्रम हुआ था। हमें एक एक चीज पूरी पारदर्शिता चाहिए। क्या पूरी अपन को एक एक चीज इसमें एक चीज निकल के आएगी, कितने लोग थे, कौन कौन थे, किस तरह से ये हुआ, उसकी पारदर्शिता आप पुलिस अफसरों से हमें चाहिए। मैं क्या आपकी तरफ से कह सकता हूं कि इनको ये बॉडी को हम जाने दें? क्या करेगा यहाँ रख के भैया? सारी मेरी बात सुनो। अभी तो ये एडिशनल एसपी डिप्टी है, अपन यहाँ बैठेंगे तो मैं तो तुम्हारे लिए 10 दिन तक, क्योंकि तुम्हारा मेरे पे कर्जा है। ऐसा है जब मैं पिपलोदी के लिए लड़ सकता हूँ, जम्मू और रामगढ़ के लिए लड़ सकता हूँ, तो तुम तो मुझे 10 दिन भी कहोगे तो 10 दिन यहाँ बैठा हूँ। जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक आपकी धरती पे बैठा रहूंगा, इसी जगह बैठा रहूंगा। और जब मैं बैठा हूं तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी कि बॉडी भी यहाँ पड़ी रहे। मेरे रहते हुए ये भी जरूरी नहीं है कि बॉडी भी यहाँ पड़ी रहे, इसलिए बॉडी को भेजते हैं। उसका मेडिकल मुआवजा होगा। बॉडी का मतलब हॉस्पिटल में जाने का मतलब ये नहीं कि दाग लग जाएगा। क्या बॉडी का मतलब ये नहीं है दाग लग जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है हमें पुलिस को भी मौका देना चाहिए। सारी पुलिस को अपन अपने पास ही लगा लेंगे तो फिर उनको गिरफ्तार करने कौन जाएगा? ये लोग डॉग स्क्वाड आएगा या साइबर सेल में इनके पास रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को कौन बनाएगा भाई? बता दो आप। मेरा ये मानना है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दो। और मैंने तो एडिशनल एसपी को कहा था भाई मेरी तरफ से तो मैं 7 दिन का टाइम दूंगा। कितना? मैं मेरी तरफ से अंतिम 7 दिन का टाइम दूंगा। अंतिम 7 दिन में हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे चले जाने चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। अगर 7 दिन में हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता है तो नरेश मीणा तुम पूरे गांव वालों को जनता के साथ में एसपी ऑफिस पे धरना देगा, अनशन करेगा। और मुझे विश्वास है कि जब मैं धरना अनशन दूंगा तो कुछ नहीं देगा। अभी आप तय कर लो, अभी तो बॉडी को भेज रहे हैं अपन, मैं रात रुक रहा हूँ आप ही के बीच में। देखिए ऐसा ही हत्या का मामला है। हत्या में जो एस्ट्रोसिटी में जो मुकदमे में जो पैसा मिलता है, अभी ये तय होने दो किसने उसको मारा है। उसमें पेमेंट पैसा मिलता है सरकार ने, अगर इसमें जब हत्या का खुलासा होगा तो उसमें पैसा मिलता है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब यह हो जाए कि हर जगह कोई मौत हो जाए उस पर अपन मुआवजा मांगे, यह हमारा उचित नहीं है। ये हमारा उचित नहीं है। हमारा तो उचित ये है कि हमें तो हत्यारे चाहिए। अभी हमें हत्यारे चाहिए, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा हो और वो सबूत के साथ। ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंड मर्डर नहीं, ब्लाइंड मर्डर ऐसा नहीं ब्लाइंड हो, उसका पूरा ये है। आप अपनी बात रख दो कि आप क्या हमें आश्वस्त कर रहे हो, किस तरह से आश्वस्त कर रहे हो? मैं ज्योति से बोल रहा हूँ, संवाददाता इन्होंने रिपोर्ट दे दी बहुत पहले, वो रिपोर्ट दर्ज की, एक नहीं की, पर रिपोर्ट दी। इधर लगा। देखिए ये मामला हत्या का है, सुनो, ये मामला हत्या का है।
आप पत्रकार हो, आपको सवाल करने का कोई नहीं है। जब हत्या का मामला है, ऐसा हत्या के मामले में संभव है क्या एफआईआर नहीं हो? अभी ये पूछ रहे थे, इन्होंने मना कर रहे हैं। आप एक बार अभी एक बार हमारी बात ये तो मेरी बात सुनो। जब मैं कह रहा हूँ कि इन पे भरोसा मत करो, तुम्हारी लड़ाई आज में आया, कल भी मैं लड़ूंगा, कल भी तुम्हारी लड़ाई में लड़ूंगा। अभी इनकी एक बार बात सुन लें तो ये क्या कह रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितने समय में यह कर रहे हैं। आज तो दाग लगेगा नहीं, सुन लो, आज तो दाग लगेगा नहीं, शाम हो गई। अभी पोस्टमार्टम भी शायद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आज तो नहीं लग रहा था, थोड़ी देर बाद बॉडी तो रात भर वहीं रहेगी। हम हॉस्पिटल से लाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ सड़ेगी बॉडी, बदबू मारेगी। बॉडी हॉस्पिटल में चली जाएगी, तो जो एसी रहता है, बर्फ वहाँ सारी व्यवस्था रहेगी। इसलिए बॉडी को तो यहाँ से रवाना करो, दाग कल तक लगेगा। हो सकता है रात भर में ये उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन इनको भी थोड़ी छूट दो। इनको यहाँ से छोड़ोगे तभी तो गिरफ्तार करेंगे। या ये भगवान, ये भी भगवान नहीं है, ये भी हमारी तरह आदमी है, ये भी हमारी तरह आदमी है। हम चाहते हैं आप बॉडी को ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा हम करवा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना तुरंत कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार। ये लगा रहे देखो, ये बात जो नरेश जी ने बात कही है, ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। सुनो, आप जो बात तो सुनो, ठीक है ना। आप सही कह रहे हैं, बॉडी को वहाँ आप मॉर्चरी भेजो। हम कोशिश कर रहे हैं बोर्ड से इसका मेडिकल पोस्टमार्टम इसका मेडिकल बोर्ड से उनियारा में करवा देते हैं हम। दूसरा, हम यहाँ हैं और हमारी टीमें भी उसमें प्रयास कर रही है। जो आपने एफआईआर दी थी वो थाने पे भिजवा दी है, वो उसमें कार्रवाई चल रही है। और आपने 7 दिन की कहा, हो सकता है हम और जल्दी इसको पकड़ लें और जल्दी ट्रेस कर लें। आप हमें थोड़ा समय दो और हमें थोड़ा सा काम करने के लिए स्पेस दो, ताकि हम वहाँ जाके काम करें, इसको पकड़ सके मुलजिमों को। आपने 7 दिन की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम पकड़ लें। मैं आपको 2-3 घटनाक्रम बता रहा हूँ। 2 घटनाक्रम तो मैं बता रहा हूँ। एक बार हमारे घटवासन वहाँ पुष्टि, वहाँ का एक पुजारी की हत्या हो गई। वहाँ रास्ते जाम हो गए थे, धरना चल रहा था। एक बार भरतपुर में ऐसी घटना हुई। सूरवाड़ में कांड हुआ, पता है आपको? सूरवाड़ में कांड हुआ जिसमें एक सीआई मर गया था, एक राजेश मीणा टंकी पे चढ़ के मर गया था। उसमें पता है क्या हुआ? जनता ने जिनको दोषी मान रही थी, और जनता जो टंकी पे चढ़े, जनता ने जिनको मुलजिम मान लिया था कि इनको पकड़ो, मुलजिम बनाओ। और मुलजिम कौन थे? भरतपुर में एक महिला की, उस समय वो चल रहा था कि खेतों पे कोई महिला सो रही है, चांदी के जो गेड़े होते हैं उनको पांवों को काट के और गेड़े को लूट लो। भरतपुर में कांड हुआ तो हम लोगों ने जिस तरह से अभी यहाँ धरना चला, वैसे धरना चला, आंदोलन हुआ। नामजद उस महिला के घर वालों ने वहां गांव के लोगों का नाम लिखा दिया, ठीक है। जब धरना ज्यादा चला तो पुलिस ने तो अपने के यार तुम सल्टाओ जल्दी से। पुलिस ने सल्टा दिया, गांव के लोगों को मुलजिम बना दिया। वो 10 साल तक जेल में रहे। जिनका नाम गांव वालों ने, उनके परिजनों ने लिया, वो 10 साल जेल में रहे। सुनो मेरी बात। और फिर सूरवाड़ कांड हो जाता है। सूरवाड़ कांड भी वही कांड था जिसमें एक महिला, माड़ी महिला के पांव काट के चांदी के कड़े ले गए थे। और जब सूरवाड़ कांड के बाद में वो यहाँ के आपके टोंक की वो गैंग थी, एक सांसी समाज कोई था, वो समाज उनको मोगिया समाज, उन पर 14 मर्डर निकले। कितने मर्डर? 14 मर्डर निकले, जिसमें एक मर्डर भरतपुर का था, जिसमें निर्दोष लोग 10 साल जेल में रह के आए। कितने? 10 साल निर्दोष आदमी जेल में रह के आया। अभी एक हरनावदा में, छबड़ा में एक डेथ हो गई थी। इसमें एक जो ने चांदी को, सोने के वो कड़े के लिए एक किसान को मार दिया था। मैं वहां गया, एडिशनल एसपी सारे, वहां 14 थानों की पुलिस आई। हमने उनको टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे में वो खुलासा हो गया। वो स्मैक के लिए मार दिया था। एक की बाली एक के पास मिली, 2 की बाली एक के पास मिली। पुलिस ने 24 घंटे में उनको ट्रेस कर लिया था, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने कबूला नहीं। और जब उनको पट्टे दे रहे थे, पुलिस कंफर्म कर गई यही मुलजिम है। उसके बाद उनके घर वाले मेरे पास आ गए, साहब ये तो मुलजिम नहीं हो सकते, इन्होंने नहीं मारा। तो मैंने कह दिया था कि जो पुलिस जांच करेगी, पुलिस एक एक पुख्ता करेगी, उसके बाद जो दोषी होगा उसके बाद हम कोई बचाव नहीं करेंगे, चाहे वो मेरा सगा भाई भी, मेरा सगा भाई भी हो। आज अपन कोई इनको नाटक करेंगे, जबरदस्ती ये कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा कर देंगे, ये तो कर देंगे। अभी इन पर बॉडी मत उठाओ, आईजी एसपी कहेगा जो जिनके ये परिजन नाम ले रहे हैं उनको मुलजिम बना दो, क्या कहेंगे? कई बार
इंटेंशन किसी से दुश्मनी, छोटी दुश्मनी किसी से, मार कोई और गया। इसलिए मेरा ये मानना है इनको टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। तुम्हें देवली उनियारा वालों को तो छोड़कर नरेश मीणा जाने वाला नहीं है। अगर मेरे पे मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ देता हूं, मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ देता हूं, तुम्हारा भरोसा तोड़ देता हूं, तो फिर नरेश मीणा खेड़ली में दोबारा नहीं आएगा और तुम आने भी नहीं दोगे। लड़ाई तुम्हारी नहीं, अब देवली उनियारा के हर व्यक्ति की लड़ाई मेरी लड़ाई है। इसलिए मेरे पे भरोसा करते हुए, इन पर नहीं, मेरे पे भरोसा करते हुए मैं कह रहा हूं, इनको एक अल्टीमेटम दो, समय दो। समय सीमा के अंदर अंदर अगर ये नहीं होता तो ना तो विजेंद्र जी बचेंगे ना राम सिंह जी बचेंगे। कोई भगवान नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मान रहे हो ना बात? सहमत हो? हाथ खड़े करके करो सहमत हो। ठीक है साहब, आप ले जाओ और जल्द से जल्द हम आपका इसमें निष्कर्ष चाहते FIR दे देंगे। अभी आपको सार्वजनिक कर देंगे, दे देंगे यार। ऐसी हमारा काम